हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू डूइंग वेल गाइस। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूएस वीजा इंटरव्यू के बारे में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे मैंने उनका आंसर दिया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं कैरी करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे उनको आंसर करें, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। और साथ में मेरे इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकला तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या गलतियां करी ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू अच्छे से दे के आए और बाद में इस वीजा हाथ में लेके ही आए। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने बात करी थी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आपको इंटरव्यू की डेट भी लेनी होती है, आपको पेमेंट भी करनी होती है, फिर आता है इंटरव्यू। अब वो कैसे किया जाता है, आप पेमेंट कैसे करेंगे, इंटरव्यू की डेट कैसे लेंगे, उसके लिए ये वेबसाइट है। यहां पर जाकर आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आप प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन अपना नंबर डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उसके बाद आप सीधा प्रोसीड करें, पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या बैंक जाकर कैसे भी कर सकते हैं। एक बार आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप इंटरव्यू डेट पिक कर सकते हैं। आपके पास इंटरव्यू एक बार डेट आ गई, अब आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, इंटरव्यू डेट दो तरह की होती है, एक बायोमेट्रिक्स की होती है और एक आपकी होती है मेन एम्बेसी में जाके जो देना है इंटरव्यू। बायोमेट्रिक्स आपके, अगर दिल्ली से आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने किया था, आपको शिवाजी स्टेडियम जाना होता है। शिवाजी स्टेडियम सेंट्रल दिल्ली में है, एक मेट्रो स्टेशन है। वहां पे बेसमेंट में वीएफएस का ऑफिस बना हुआ है। वहां पे सिर्फ अपना पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म और इंटरव्यू डेट, बस इतना लेके जाइए। वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपके सिर्फ थंब इंप्रेशंस लेंगे, फिंगर इंप्रेशंस लेंगे और एक फोटो क्लिक करेंगे बढ़िया सी। देन 2 दिन बाद मेरी इंटरव्यू की डेट थी। इंटरव्यू था मेरा 11:45 का, मैं 11 o'clock ही पहुंच गया वहां पे। वहां पे जाने के बाद एक लाइन में लगना होता है, मुझे पता चला कि फोन अलाउड नहीं है। देन मैंने लोगों से पूछा, मेरे साथ कोई था नहीं, तो पता चला एक दुकान है जो 100 रुपए लेके फोन रख लेते हैं, आप अपने रिस्क पे रख सकते हैं। मेरे को रखना पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देन अंदर गए, अंदर बहुत सारे ग्लास डोर बने हुए थे जिसके दूसरी साइड एक इंटरव्यूअर थे और यहाँ पे लोग खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे थे अपना। अब अंदर जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं या हिंदी में। मैंने इंग्लिश में पिक किया था, लेकिन मैं दोनों बताता चलता हूँ कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैं अपनी बारी का वेट किया, मैंने अपने चांस का वेट किया। मेरी बारी आते आते एक बज चुका था। उसके बाद जैसे ही मैं उस डोर के सामने पहुंचा, मैंने जाते ही बोला, हाय गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग। बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने बोला। आपको भी ये चीज सजेस्ट करूंगा, आपका भी जब इंटरव्यू हो, कॉन्फिडेंस और फेस पे स्माइल दोनों रख के जाइएगा। चाहे जितना मर्जी डर लग रहा हो, जितने मर्जी नर्वस हो, लेकिन फेस पे स्माइल नहीं जानी चाहिए, लगना नहीं चाहिए आप डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, वेरी गुड, हाउ आर यू। आई सेड वेरी वेल, थैंक यू। देन उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे, कैन आई सी योर पासपोर्ट। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मैंने कहा, हियर यू गो। और उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा। उन्होंने मुझसे ना मेरा अपॉइंटमेंट मांगा, ना मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ नहीं मांगा। मैंने इनफैक्ट पूछा भी, डू यू वांट टू सी समथिंग एल्स। उन्होंने कहा, नो नॉट रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद उन्होंने अपना मेरा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सामने खोला शायद, और मुझसे पूछा, व्हाट डू यू डू। आई सेड आई वर्क फॉर दिस कंपनी। मैंने अपनी कंपनी, जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैंने उसके बारे में बताया, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू वर्किंग, कितने टाइम से काम कर रहे हो। आई सेड 7 साल, 7 years आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी। ग्रेट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल टू यूएस। आई सेड डेट्स आर नॉट फिक्स, कि आप यूएस कब ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला, डेट मेरी फिक्स नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मैं याद दिला दूं, फेस पे स्माइल आपके होनी चाहिए। देन उन्होंने मुझसे पूछा, ओके ग्रेट, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट यू गोना डू इन यूएस, आप यूएस में क्या करेंगे, आपके क्या प्लान्स हैं। देन आई सेड, आई एम गोइंग देयर फॉर टूरिज्म, आई हैव फ्यू प्लेसेस इन माय माइंड जहां मैं जाना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, उनसे उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कौन सी प्लेसेस हैं। तो कुछ लोग हैं जो रट्टा लगा के जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं कि हम बोलेंगे हम व्हाइट हाउस जाना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम टाइम स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा आपसे पूछा नहीं जा सकता, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बताइए। बोलिए वेगस जाना है, टाइम स्क्वायर जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, ऐसी जगहें बोलिए। आप कोई पर्टिकुलर छोटी छोटी जगहें या फिर ऐसे कुछ मत बोलिए जहां पे डाउट क्रिएट हो जाए कि यार ये रट के आया हुआ है। देन उसके बाद मुझसे
पूछा गया कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग देयर। आई सेड आई विल बी देयर फॉर 7 to 8 days, नॉट मोर देन दैट। तो ये दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अपना टाइम लंबा मत बताइएगा, 20-25 दिन ऐसे मत करिए। लोग ये गलती कर रहे हैं, जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने ये गलती करी थी। देन उसके बाद मुझसे पूछा गया कि मैं देख पा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने मेंशन किया है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, और अंकुश चेतल नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा उसके बारे में कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कब से कर रहे हो, कितनी वीडियोस है, कहाँ ट्रैवल किया है। पासपोर्ट भी जो मैंने दिया था वो नया था, उस पर कोई स्टैंप नहीं थी। बस दैट इज इट। इसके अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने एक अच्छी सी स्माइल दी मुझे और बोला ओके आई विल कीप योर पासपोर्ट, कि मैं अपना आपका पासपोर्ट रख लेता हूँ, आपको 7 दिन में आपका पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। ऐसे थैंक यू सो मच। मैं वहीं समझ गया कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, और मैं वहां से वापस बाहर आ गया। कुछ चीजें बता दूं मैं आपको, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर रहा था। लोग बैंक स्टेटमेंट भी वहां लेके आए थे जिनकी मुझसे बाहर बात हुई, और मैंने पूछा कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आपसे। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट वापस दे दिया, हम तो बैंक स्टेटमेंट भी लेके आए थे, हम अपनी जॉब से एनओसी भी लेके आए थे, हम फ्लाइट टिकट लेके आए थे, होटल बुकिंग लेके आए थे, पता नहीं क्या क्या। कुछ नहीं मांगा गया, एक छोटी सी चीज भी नहीं मांगी गई। वो फाइल जैसे लेके आए थे वैसी बंद की बंद वापस लेके गए। उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, अपना ट्रैवल डेट बताकर कि हम 23 दिन के लिए, 25 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि उन्होंने खुद बताया मुझे, लोगों ने, कि हमसे अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इतनी लंबी छुट्टी कैसे मिल गई, आप जॉब भी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको इतनी लंबी छुट्टी कैसे मिल गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये चीज़ माइंड में रखिए, फेस पे स्माइल रखिए, और अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए, और हाथ में वीज़ा लेके ही आइएगा। बस यही था मेरा इंटरव्यू, और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई आंसर नहीं हुए, चुपचाप 7वें दिन मेरे हाथ में पासपोर्ट आ गया विद वीजा। बस दैट इज इट। अब इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।